इस वीडियो में हम सैप सिस्टम में मिगो ट्रांजैक्शन की बुनियादी बातों पर नजर डालेंगे। मिगो सैप मटेरियल्स मैनेजमेंट मॉड्यूल, जिसे संक्षेप में एमएम कहा जाता है, में गुड्स मूवमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए मुख्य ट्रांजैक्शन है। यह एक मानकीकृत इंटरफेस में कई प्रक्रियाओं को जोड़ता है, जिनमें गुड्स रिसीप्ट्स, गुड्स इश्यूज, स्टॉक ट्रांसफर और कैंसिलेशन शामिल हैं। इसलिए मिगो रोजमर्रा के वेयरहाउस और इन्वेंटरी मैनेजमेंट में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। पहले इन प्रक्रियाओं को एमबी सीरीज की विभिन्न ट्रांजैक्शनों के माध्यम से संभाला जाता था। उदाहरण के लिए, गुड्स रिसीप्ट्स के लिए MB01 या गुड्स इश्यूज के लिए MB1। मिगो के आने के साथ इन सभी फंक्शनों को एक स्पष्ट, आधुनिक इंटरफेस में एक साथ लाया गया है, जिससे संचालन आसान हो जाता है और गलतियों की संभावना कम हो जाती है। यह ट्रांजैक्शन सैप सिस्टम में सभी मटेरियल मूवमेंट्स को कवर करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इन्हें सही और ट्रेस करने योग्य तरीके से पोस्ट किया जाए। मिगो ट्रांजैक्शन शुरू करने के बाद मुख्य स्क्रीन खुलती है। ऊपरी हिस्से में एक्शन फील्ड स्थित है। यहां पोस्टिंग के प्रकार को परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए, गुड्स रिसीप्ट, जब कोई ऑर्डर वास्तव में वेयरहाउस में पहुंचता है। इसके बाद रेफरेंस फील्ड भरी जाती है। यह निर्धारित करता है कि पोस्टिंग किस आधार पर की जानी है। गुड्स रिसीप्ट के लिए आमतौर पर एक परचेज ऑर्डर नंबर डाला जाता है। एंटर की दबाने पर सिस्टम अपने आप परचेज ऑर्डर से संबंधित डेटा लोड कर लेता है और उसे स्क्रीन के निचले हिस्से में दिखाता है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से और करीब से समझते हैं। सैंपल लिमिटेड को 2 लैपटॉप्स की डिलीवरी प्राप्त होती है, जिन्हें पहले सप्लायर लेनो GmbH से ऑर्डर किया गया था। अब सैप सिस्टम में मिगो के माध्यम से गुड्स रिसीप्ट पोस्ट किया जाता है। एक्शन के रूप में गुड्स रिसीप्ट और रेफरेंस के रूप में ऑर्डर नंबर डाला जाता है। इसके बाद आइटम ओवरव्यू में मटेरियल डेटा दिखाई देता है, जैसे मटेरियल नंबर, विवरण, माप की इकाई और वह स्टोरेज लोकेशन जिसमें लैपटॉप्स को रखा जाना है। पोस्टिंग पूरी करने से पहले डॉक्यूमेंट आइटम टेबल को चेक किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विवरण सही हैं। यदि आवश्यक हो तो मात्रा बदली जा सकती है, स्टोरेज लोकेशन समायोजित की जा सकती है या बैच की जानकारी जोड़ी जा सकती है। डॉक्यूमेंट चेक एरिया में अंतिम जांच की जाती है। सिस्टम किसी भी विसंगति या अधूरी जानकारी की ओर इशारा करता है। पोस्टिंग से पहले इन्हें ठीक करना आवश्यक है। जैसे ही सब कुछ सही हो जाए, पोस्ट पर क्लिक करें। सिस्टम सफलतापूर्वक पूरा होने की सूचना देता है और एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट करता है, जिसका उपयोग बाद में ट्रेसिंग या विश्लेषण के लिए किया जा सकता है। नई ट्रांजैक्शन पोस्ट करने के अलावा मिगो आपको मौजूदा वाउचर को दिखाने या रद्द करने की भी सुविधा देता है। इसके लिए सबसे ऊपर एक्शन फील्ड में डिस्प्ले या कैंसिलेशन चुनें, फिर संबंधित वाउचर नंबर दर्ज करें और एंटर दबाकर पुष्टि करें। इसके बाद सिस्टम मौजूदा पोस्टिंग्स दिखाता है, जिन्हें आवश्यकता अनुसार चेक या रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्स करते समय सैप अपने आप स्टॉक्स और डॉक्यूमेंट्स को समायोजित कर देता है, जिससे यह प्रक्रिया पूरी तरह सिस्टम में हो जाती है। इन सुविधाओं की बदौलत मिगो ट्रांजैक्शन यह सुनिश्चित करता है कि सभी माल की मूवमेंट्स सिस्टम में पारदर्शी और ट्रेस करने योग्य तरीके से रिकॉर्ड हों। इस ट्रांजैक्शन के माध्यम से सही पोस्टिंग करना आवश्यक है ताकि विश्वसनीय स्टॉक स्तर सुनिश्चित किए जा सकें, जो आगे की प्रक्रियाओं जैसे उत्पादन योजना, वित्तीय लेखांकन या शेड्यूलिंग के लिए आधार बनते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा। सवाल टिप्पणी है तो आप ब्रीज एकेडमी